अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नाज़रीन और सामीन। मैं आपका होस्ट डॉक्टर रियाज़ुद्दीन हूँ। मैं मुख्तलिफ़ पोस्टें आपके लिए लेकर आता हूँ। हमारा जो मौजू होता है नॉर्मली अल्टरनेटिव मेडिसिन होता है। आज जो मैं पोस्ट आपके सामने लाया हूँ वो हमने एक सीरीज़ शुरू की अमराज सर के हवाले से। उसमें जो अमराज सर में एक बहुत ही पेचीदा और कॉमन मर्ज़ जो हमारे सामने आता है वो होता है दर्द शकीका या आधा सीसी का दर्द, जिसे इंग्लिश में माइग्रेन कहा जाता है। नॉर्मली लेडीज़ का मर्ज़ है, लेकिन नौजवान लड़कों में भी ये मर्ज़ देखने में आ सकता है। अच्छा, इस दर्द में अमूमन आधे सर में शदीद दर्द होता है, सिर्फ एक या राइट साइड में होगा या लेफ़्ट में होगा। ये एक किस्म का नौबती सर दर्द है। इसमें मतली और क़ह होती है और आँखों के आगे चिंगारियाँ उड़ती हैं। अगर हम डिटेल्ड के ऊपर आएँ, इसकी डिस्क्रिप्शन के ऊपर आएँ, तो ये सर दर्द अमूमन आधे सर में होगा। एक किस्म का नौबती सर दर्द है। इसमें उबकाइयाँ आती हैं, जी मतलाता है, आँखों में चिंगारियाँ उड़ती हैं। ये दर्द शुरू होने से पहले तबीयत सुस्त हो जाती है, सर घूमता है, आँखों के आगे चिंगारियाँ उड़ती महसूस होती हैं। इन अलामात के साथ दर्द शुरू हो जाता है। इब्तिदा में हल्का हल्का दर्द होता है, फिर कुछ देर के बाद दर्द बहुत ही शिद्दत से होने लगता है। अमूमी तौर पर सुबह सादिक के वक्त शुरू होता है और जिस तरह दिन गुजरता है बढ़ता जाता है। फिर जैसे जैसे दिन ढलना शुरू होता है दर्द कम होना शुरू हो जाता है। ये दर्द इतना शदीद होता है जैसे सर फट जाएगा। हरकत करने से दर्द ज़्यादा हो जाता है। मरीज़ को ना तो शोर अच्छा लगता है और ना ही रोशनी बर्दाश्त होती है। अक्सर तो सर दर्द सर की एक जानिब ही होता है, यानी एक जानिब ज़्यादा और दूसरी जानिब से कम, जी मतलाना और उबकाइयाँ आती हैं और आखिरकार दर्द अबरू में या एक जानिब की कनपटी में मुकीम हो जाता है, यानी कि ठहर जाता है, यानी लगातार एक ही जगह पर रहना शुरू हो जाता है। 3 घंटे से लेकर अमूमन सारा दिन और रात रहता है। कभी कभी 2-3 दिन तक लगातार रहता है। जब ये दर्द जाने लगता है तो मरीज़ को नींद आ जाती है और जब वो जागता है तो अपने आप को बिल्कुल तंदुरुस्त पाता है। लेकिन चंद दिनों बाद ये अटैक दोबारा हो जाता है। कई दफ़ा तो कई कई हफ्ते गुजर जाते हैं, लेकिन ये अटैक दोबारा होता लाजमी है। आपसे हमने अर्ज़ किया था इस लेक्चर के शुरू में कि ये मर्ज़ ज़्यादातर औरतों ही में होता है। खून इसमें जो है, अगर औरतों में ये हो तो इसमें खून हैज़ का बकसरत आना या अरसा तक बच्चों को दूध पिलाते रहना है और गाहे गाँव यानी कि हिस्टीरिया टाइप के जो अमराज हैं वो भी इसकी वजह हो सकते हैं। अक्सर ये अमराज मौरूसी होता है। खून की ख़राबी, बदहज़मी, बेख्वाबी, फाका कशी, कमज़ोरी, थकान, तेज़ रोशनी, तेज़ बू वगैरह इसकी वजह हो सकते हैं। कसरत मुजामत भी इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। अमराज गुर्दा और बिलखसूस नक्स बसारत इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। मलेरिया की इन्फेक्शन भी इसकी एक बड़ी वजह हो सकती है। यानी इसकी ये भी समझ लें कि एक तरह से एक अर्ज़ है। इसके अगर सही तरह सबब को ढूंढकर इसका इलाज ना किया जाए तो इसका इलाज नहीं हो सकता। इसको अगर लेबॉर्ट्री में, पैथोलॉजी में इसके टेस्टों के हवाले से देखा जाए तो इसमें दिमाग का एक्सरे भी कराया जा सकता है, यानी सीटी स्कैन, CSF का इम्तहान यानी कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का इम्तहान, खून का इम्तहान, सीटी स्कैन वगैरह कराए जाते हैं। अगर टेस्टों से कुछ तशख़ीस ना हो तो मरीज़ की नज़र टेस्ट करवानी चाहिए, क्योंकि कई दफ़ा नज़र की वजह से भी ये मसला पैदा हो जाता है और नज़र की वजह से मसला होने के बावजूद ये मर्ज़ बहुत ही शिद्दत के साथ हमारे ऊपर हमलावर होता है। होम्योपैथिक तरीके इलाज में अगर हम इसकी अद्वियात देखें तो सबसे पहली जो दवाई हमारे सामने आती है वह काली बाइक्रोम है। आँख के ऊपर वाले मकाम पर दर्द, ख़ास तौर पर दाएं तरफ की आँख पर। सर दर्द ज़ाहिर होने से पहले ही बिनाई कम होनी शुरू हो जाती है और जैसे जैसे दर्द बढ़ता जाता है ये मर्ज़ बढ़ता जाता है। अब जैसे जैसे ये दर्द कम यानी इस दर्द के अंदर जैसे जैसे तब्दीली पैदा होगी, बिनाई बेहतर होनी शुरू हो जाएगी और हत्ता कि बिनाई ठीक हो जाती है। नाज़रीन, इसके अलावा एक बहुत ही शानदार दवाई है, वो है बेलाटोना। याद सर की अवलिन दवाई है। मरीज़ की पेशानी और पुश्त में हल्का हल्का दर्द होता है। इज्तिमाई खून की जानिब, सर की जानिब और आँखें सुर्ख होती हैं। ख़ासकर ये दवा दाएं जानिब के आधे सर दर्द के लिए बेहतरीन है। इसके अलावा आयरस वर्सिक्यूलर है। अगर दाएं तरफ के सर दर्द में मैदा भी ख़राब हो तो ये बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा अनोस्मोडियम है।
ये दवा बाएं जानिब के आधे सर दर्द के लिए है, एक नाफी और बेहतरीन दवा है। इसके अलावा सैंगोनीरिया है, ये भी दाएं तरफ की दवा है। ख़ास तौर पर जब सूरज के साथ साथ आधे सर का दर्द घटना और बढ़ना शुरू हो जाए तो सैंगोनीरिया के अलावा किसी भी दवाई से मरीज़ शिफा नहीं पाता। इसके अलावा स्पाइजेलिया, ये दवा बाएं जानिब के आधे सर दर्द की आला तरीन दवा है। दर्द बिलखसूस बाएं आँख पर आकर ठहर जाता है। इस दवा का मरीज़ शोरगुल से घबराता है। इस दवा का सर दर्द भी सूरज की तपिश के साथ बढ़ता है, सूरज गरूब होने के साथ साथ कम होने लगता है। ये भी अमराज में जो है कोशिश करेंगे कंपाउंड रेमेडीज़ ना दी जाएं, सिंगल रेमेडी से ही मरीज़ की ट्रीटमेंट करनी चाहिए। लेकिन अगर आप इसको में देना चाहें तो ग्लोनाइन और नेटाम्योर बहुत ही अच्छा रिजल्ट दे सकती हैं। और अगर मरीज़ में कमज़ोरी और थकन की अलामतें हों तो बेलाडोन और जेल्सीमियम भी बहुत अच्छा रिजल्ट दे देती हैं। इसके अलावा जेल्सीमियम, ग्लोनाइन और नेट्राम्योर मिलाकर भी इस्तेमाल कराई जा सकती है। इसके अलावा और बहुत सारे इसके लिए कंपाउंड इस्तेमाल होते हैं। लेकिन हमने तजर्बा यही किया कि आप जितनी कम अद्वियात मरीज़ को दें उतना बेहतर रहता है। नाज़रीन, हम ये पोस्ट ख़त्म करने से पहले आपसे अर्ज़ करेंगे कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपने इसको सब्सक्राइब किया हुआ है तो बेल बटन दबा दीजिएगा और ताकि हमारी पोस्टें आपको मिलती रहें। इसके अलावा अगर आपको पोस्ट पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।